पिछली कक्षा में हमने जाना था कि विज्ञापन लेखन क्या होता है। आज की कक्षा में हम उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए विज्ञापन लिखने की कला सीखेंगे और विज्ञापन किस तरीके से लोगों को आकर्षित करता है, उसमें क्या गुण होते हैं, कैसे बना सकते हैं और कौन कौन से माध्यम होते हैं, कौन कौन से तरीके हैं विज्ञापन बनाने के। तो चलिए शुरू। विज्ञापन मूलतः 3 तरह के होते हैं: ऑडियो, वीडियो और प्रिंट मीडियम। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं और विज्ञापन को बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये हमारे मनोविज्ञान पर किस तरह असर डालते हैं। पहला उदाहरण है राजस्थान टूरिज्म का। इसको ध्यान से देखिए। Hey! Hey, guys! Get the bags! Hurry up! Come on! Get the bags! I think there's someone there. Hey! बैठो आ जाओ बैठ जाओ जी। What? Oh, look! What? So awesome! Looks crazy, right? I know! आर्य को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। Wow, we'll all fit? All of us? Helmets? जीन को राजस्थान कुछ ऐसा दिखा। फ्राई करो, बेक करो, ब्लेंड या शेक करो, बॉईल करो, रोस्ट करो, ग्रिल एंड टोस्ट करो। Baltra Home Appliances सर्व हो जाएगा। Baltra buy and fly to Dubai offer. Type Baltra and SMS to 56161. अभी हमने विज्ञापन के 2 उदाहरण देखे। इन दोनों ही विज्ञापन में आकर्षक तत्वों का प्रयोग किया गया है ताकि जो भी व्यक्ति इन्हें देखे इनके प्रति आकर्षित हो। राजस्थान टूरिज्म वाले विज्ञापन में भी और निरमा के इस विज्ञापन में भी इस तरह की भाषा, इस तरह के गाने, संगीत और इस तरह के एक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं। इससे विज्ञापन की क्रय शक्ति यानी कि उसकी जो सेलिंग पावर है वो बढ़ जाती है। हमें भी विज्ञापन बनाते हुए इन बातों को ध्यान में रखना है। विज्ञापन के ऑडियो वीडियो मेथड को समझने के बाद अब हम अगले तरीके पर चलते हैं। अगला तरीका है परंपरागत, यानी कि अखबारों में, पत्रिकाओं में, रेडियो पर और बिल बोर्ड्स, होर्डिंग्स, जो हमारे सड़कों के किनारे बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं जिन पर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के बोर्ड लगे होते हैं और उनका विज्ञापन होता है। तो ये सब दिखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं और इनमें इस तरीके के तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है जिनको देखने वाले के मन में इन चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाती है।
यानी कि मांग बढ़ जाती है। किसी भी वस्तु जिसका विज्ञापन वहाँ दर्शाया जा रहा है, उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है जब उसे ऐसी जगहों पर प्रदर्शित किया जाता है। आप मूवी देखने जाते हैं, वहाँ पर भी विज्ञापन होता है। आप यूट्यूब पर ऑनलाइन कुछ देखते हैं, सोशल मीडिया पर आप होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पर भी, तो आपको हमेशा विज्ञापन दिखते रहते हैं। विज्ञापनों की एक खासियत है कि ये अपने कस्टमर्स को, उपभोक्ताओं को बार बार नज़र आते हैं ताकि रिटेंशन पावर बढ़े। जब लोग एक ही चीज़ को बार बार देखेंगे तो उनकी मेमोरी में वो चीज़ आ जाएगी, उनको याद रहेगा, उस ब्रांड का नाम उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इस तरीके से विज्ञापन काम करते हैं। वो मनोवैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर विज्ञापन अपना मकसद पूरा करते हैं। चलिए अब हम प्रिंट मीडिया विज्ञापन का एक उदाहरण देखते हैं। आपको प्रश्न मिला है कि एक तेल के ब्रांड के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये विज्ञापन बनाने के लिए सबसे पहले हम नाम का चयन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नवरानी तेल ये नाम रख दिया है अपने ब्रांड का, और मैंने उसकी एक चित्र भी यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। आप तो परीक्षा में चित्र इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद इस खास तेल पर किस तरह की छूट मैं देना चाहती हूँ, 20%, दिवाली ऑफ़र है या होली ऑफ़र है या हमारे कोई ख़ास ऑफ़र है, उसको भी हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। उसके बाद हम अपने विज्ञापन में अपना संपर्क भी शामिल करेंगे कि हमें कहाँ कांटेक्ट किया जा सके। मोबाइल नंबर, दूरभाष नंबर हम यहाँ पे शामिल करेंगे। इसके अलावा हम अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं, अपना पता भी बता सकते हैं, अपनी कंपनी या अपनी शॉप का एड्रेस। अब हमें अपने विज्ञापन में कोई ऐसी पंक्ति इस्तेमाल करनी है जिसको सुनकर लोगों के मन पर वो छा जाए और इस ब्रांड का नाम हमेशा के लिए उनके दिमाग में बैठ जाए। चलिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। अजनारा सोसाइटी की योजना के अंतर्गत बने बनाए मकानों की बिक्री के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अब हमें प्रश्न में नाम दिया गया है अजनारा सोसाइटी, तो सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट का नाम तो मिल ही गया है, तो सबसे पहले हम उसको लिखेंगे और उसको हाईलाइट करेंगे, उसको रेखांकित करेंगे। उसके बाद क्योंकि ये घर का विज्ञापन है तो हम यहाँ पर घर का एक चित्र प्रस्तुत कर देंगे। अब हमें बताना है इस घर की खास बातें। तो ये घर खरीदने के लिए हम किसको कांटेक्ट करें, हमने अपना ऑफिस एड्रेस लिख दिया, अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। ये घर खरीदने के लिए आप कौन से बैंक से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, कितने प्रतिशत तक वह आपको राशि ब्याज पर प्रोवाइड करा देंगे, ये जानकारी भी हमने यहाँ दी है। इस घर की बुकिंग के लिए अंतिम तिथि क्या है, कौन सी तारीख तक हम ये घर बुक कर सकते हैं, वो भी हमने यहाँ बता दिया है। अब हमें इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये भी बताना है कि ये पूरा घर कितने एरिया में शामिल है। 4000 वर्ग मीटर में ये घर बना हुआ है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। कल्पना साड़ियों की वार्षिक सेल के प्रचार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। पहले प्रश्न को समझिए। कल्पना साड़ियाँ यानी कि हमें प्रोडक्ट का नाम प्रश्न में दिया गया है। वार्षिक सेल यानी कि उसकी एनुअल सेल चल रही है, तो हमें दो चीज़ें तो पहले ही पता चल गई। उसके बाद कहा गया है प्रचार के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए, तो अब हमें विज्ञापन तैयार करना है। हमें प्रोडक्ट का नाम पता चल गया है और उसकी वार्षिक सेल चल रही है, हमें दो बातें पता चल गई हैं। तो सबसे पहले हम कल्पना साड़ियाँ लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे इस नाम को। अब हमें दर्शाना है वार्षिक सेल। उसके बाद कितने प्रतिशत छूट है, 40% छूट, ये भी हमने जिक्र कर दिया है। ये साड़ियों की सेल जो वार्षिक सेल है कब से कब तक होगी, दिनांक भी हमने यहाँ पर लिख दी है। हमारा एड्रेस क्या होगा हमने वो भी लिख दिया है। कौन से नंबर पर हमें कांटेक्ट किया जाए हमने वो भी लिख दिया है। इस प्रकार साड़ियों की इन्फॉर्मेशन, उसका एक चित्र, कितने प्रतिशत छूट है, क्या नाम है, कब से कब तक यह छूट उपलब्ध है, वार्षिक सेल कब तक चलेगी, इस प्रकार की सारी जानकारियाँ मिला के हमने एक विज्ञापन तैयार कर लिया है। अगला उदाहरण, प्रश्न दिया गया है रिमाक्सो नाम की शू ब्रांड कंपनी है जिसका आपने एक विज्ञापन तैयार करना है। अब हमें इस प्रश्न में सिर्फ नाम दिया गया है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं, बाकी सभी जानकारियाँ हमें खुद से शामिल करनी है। तो सबसे पहले हम ब्रांड का नाम लिखेंगे जो कि है रिमाक्सो, उसे हाईलाइट करेंगे, रेखांकित करेंगे। अब हमें कोई एक ऐसा डायलॉग लिखना है जो हमारे विज्ञापन को आकर्षक बनाए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, हवा से हल्के फूल से कोमल, रिमाक्सो पहने रिलैक्स हो जाएं, आराम का दूसरा नाम रिमाक्सो। इस तरह का कोई भी वाक्य आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें एक चित्र भी प्रस्तुत करना है, तो मैंने यहाँ पर फोटो लगा दी है, आप यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। शूज़ का आप यहाँ पे चित्र बना सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर दिखा सकते हैं कि किस प्रकार का
किस प्रकार की कोई खास छूट आपके प्रोडक्ट पर, आपके उत्पाद पर उपलब्ध है। तो मैंने यहाँ पर 20% छूट का जिक्र किया है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, दुकान के जो मालिक हैं या कंपनी के जो मालिक हैं जिनसे भी हम इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया है। इस प्रकार हमारा ये विज्ञापन पूरा होता है। बच्चों, आज की कक्षा में हमने सबसे पहले जाना कि विज्ञापन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके कितने तरीके हैं, कौन कौन से माध्यम हैं, प्रिंट माध्यम, डिजिटल माध्यम या और भी अन्य जो माध्यम होते हैं वो सब हमने जाने। सबसे पहले हमने कुछ वीडियो क्लिप्स के माध्यम से विज्ञापन को सीखा। उसके बाद हमने सीखा कि प्रिंट मीडिया माध्यम का विज्ञापन हम किस प्रकार तैयार करा सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ उदाहरण देखे, कुछ प्रश्नों को हमने हल किया, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और उनको हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। उदाहरणों के माध्यम से हमने ये सीखा। मैं उम्मीद करती हूँ आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।